देव तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म सदाशिवं जगद्गुरुं। भगवान श्री कृष्ण के चरण में प्रणिपात। गुरुदेव चरण बंदन। यजमान अर्घ्य राय परिवार, समस्त माताओं, भक्त। अभी के जो प्रसंग है सप्तम स्कंद। आप अगर पूछोगे कि सिलेबस स्वामी जी ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बहुत रेयर भागवत सप्ताह होता है जो सिलेबस ठीक से चलता है, क्योंकि यहाँ 4 घंटा, बाकी में 2 घंटा। तो कथा तो कहीं नहीं, तो स्पीड करना पड़ता है, जंप करना पड़ता है। यहाँ आराम से, और कथा लगातार 3 घंटा नहीं हो रहा। आराम से वक्ता के लिए भी अच्छा है, श्रोता के लिए भी अच्छा है। इसलिए भागवत कैंप में आप न्याय करते हो, कर सकते हो प्रसंग को लेकर। तो अभी हम सप्तम स्कंद ही देखेंगे। भागवत के जो 12 स्कंद है, उसमें से द्वितीय जो स्कंद है वो ओनली 10 श्लोक है, 10 अध्याय। और उसके बाद सप्तम स्कंद ओनली 15 अध्याय। बाकी सब कोई एक 19 है, फर्स्ट अध्याय देखा था, कोई 24, कोई 31। दसम स्कंद का तो सबसे ज्यादा 90 अध्याय। पंचम दिवस, षष्ठ दिवस में ये आएगा। तो ये जो सप्तम स्कंद के, आप वो किताब कागज मत देखो, हम खुद ही बताएंगे, आप सुनते जाओ। उसमें फिर आपको मन विक्षिप्त होगा, कौन सा है, क्या चल रहा है। सप्तम स्कंद में जो 15 अध्याय है, उसमें 5 5 5 को बांटा उन्होंने। जैसे गीता में जो 18 अध्याय है, सबसे छोटा 2 अध्याय है, 12 और 15। तो 12 भक्ति हो गए, ओनली 20 श्लोक है। 15 अध्याय भी 20 श्लोक है। कंपेयर करने पर भक्ति युग सरल है। 15 अध्याय में वो टेक्निकल शब्द है, कठिन भी है, ज्ञान परक है। मगर 12 अध्याय भक्ति परक। ऐसे ही यहाँ द्वितीय स्कंद में साधना परक, साधना, उपासना, विराट उपासना। और सप्तम स्कंद में 3 प्रकार के वासना कही गई। अच्छा हुआ आज सवेरे हम चक्र बताया था, कर्म, फल, भोग, संस्कार, वासना। तो वासना 3 प्रकार होती है। और इससे जो ये सप्तम स्कंद, जो वासना 3 प्रकार है, उसमें एक है देवता वासना, पुण्य वासना, और एक है पाप वासना, और एक है मिश्र वासना। तो 5 अध्याय पुण्य वासना प्रहलाद के बारे में है। हालांकि प्रहलाद खुद अपने अ, असुर बालक है, हिरण्यकशिपु का बेटा है, और परम भक्त है वो। ठीक। और इसके विषय जो शब्द है ना, ये जो विषय प्रसंग, जो 10 लक्षण है, उसमें से ऊतय एक शब्द है, उसको बहुवचन है, एक वचन करोगे तो ऊती। तो जो 10 लक्षण है, सर्ग, विसर्ग, स्थानम,
पोषणम ऊतयः, बहुवचन है ऊतयः, उसको एक वचन करो ऊती। ऊती का अर्थ ही वासना है। या ऐसे डेप्थ में सुनने के लिए कम मिलता है। कथा तो कोई भी बोल दे, कीर्तन, तबला और वो डांस है, सब कोई भी कर ले। कीर्तन जब करते हैं वो उठ जाते हैं, सब डांस करते हैं। ऐसे ही 3 घंटा बीत जाता है और बीच में चाय तो चलती रहती है उनका। मैं खुद भी अटेंड किया हूँ एक दो, और उसमें डेप्थ नहीं आता है। 3 घंटे में डेप्थ अगर पाएगा आधा घंटा का है, और हमारा 1.5 1.5 घंटा ही डेप्थ ही डेप्थ है। पाओगे केवल जोक 2 मिनट का भी, 1 मिनट का भी नहीं होता। तो ऊती यहाँ वर्णन है वासना। तो वासना 3 प्रकार है। पुण्य वासना, पाप वासना, मिश्र वासना। पुण्य वासना देवत्वंश, पाप वासना असुरंश, और मिश्र वासना मनुष्यंश। इन 15 अध्याय में तीनों के बारे में वर्णन है। 5 5 5। पहला 5 1 to 5 वो, हालांकि प्रहलाद के बारे में वर्णन है। प्रहलाद एक राक्षस पुत्र है, हिरण्यकशिपु का पुत्र है, मगर है वो गुण संपन्न, देवता संपन्न। उसको इंद्र भी मारने के लिए चाहता है, बाद में इंद्र भी हार जाते हैं। भगवान उनके कारण आते हैं, भगवान प्रशंसा करते हैं। प्रहलाद का परम भक्त है वो प्रहलाद, इसीलिए वो देवता वासना में गिने जाएंगे। सेकंड, हिरण्यकशिपु के बारे में वर्णन, भगवान उद्धार करेंगे, उसके बारे में वर्णन है। वो है राक्षस वासना, है पाप वासना। थर्ड है मिश्र वासना, मनुष्य। थर्ड में देखा जाए तो स्टार्टिंग में ही शुरू हो रहा है। ये एक ऐसा प्रसंग है जो महाभारत के प्रसंग में भगवान कृष्ण के द्वारा शिशुपाल वध होता है। और शिशुपाल के जो वायु है, जो आयु माने शक्ति, जो उनकी जो जीवन प्राण वायु है, वो भगवान कृष्ण में लीन हो जाता है। अब युधिष्ठिर का आश्चर्य लगता है, तो नारद जी को पूछते हैं। तो नारद जी फिर ये सब कथा कहते हैं। तो और नारद जी बाद में गृहस्थ के धर्म के बारे में, संन्यास धर्म के बारे में बताते हैं। इसलिए वो जो 5 अध्याय है वो मिश्र मनुष्य वासना, ऐसे हम जान लिया। अब कथा में प्रवेश करेंगे। बढ़िया है। उसमें भगवान के बारे में कथा है। युधिष्ठिर को नारद जी एक बड़ा सुंदर वाक्य कहते हैं, जैसे संपूर्ण उपनिषद का सार है एक ही वाक्य में, अहम ब्रह्मास्मि। जितने भी उपनिषद हैं वो जो उपदेश देते हैं लास्ट में अनुभव वाक्य अहम ब्रह्मास्मि। भागवत में भी नारद जी इस प्रसंग में बता रहे हैं, एक बढ़िया बातें बता रहे हैं, उसको माइंड में रखना है। तस्मात् केनोपि उपायेन मनः कृष्ण निवेशयेत्, ये सूत्र है। युधिष्ठिर, तुम किसी भी उपाय करो, ज्ञान यज्ञ करो, ज्ञान योग करो, श्रवण करो, तीर्थ करो, हाँ, मन को कृष्ण में लगाओ। ये सत्संग भी हम कर रहे हैं, भागवत कथा सुन रहे हैं, पर्पज है हमारा मन कृष्ण में लग जाना चाहिए। ये बढ़िया सुंदर महावाक्य है इस सप्तम स्कंद के। इसको टेक अवे के रूप में लेना है, इसको लेना है। भागवत के श्रवण के बाद कुछ कुछ चीजें लेना चाहिए, कि ये संकल्प करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, जगन्नाथ मंदिर हो, बद्रीनाथ हो, वृंदावन हो, कैसे संकल्प लेते हैं पता है? एक बुढ़ी माँ को पूछा, माँ तुमने क्या त्याग किया? अरे बुबुआ, हाँ क्या, मैंने कद्दू छोड़ दिया। और क्यों कद्दू छोड़ दिया? ना कभी मैं खाती ही नहीं थी, अब जो नहीं खाती थी उसको छोड़ा। इसको पूछ रहा, अरे बबुआ क्या? मैंने केला छोड़ा, केला खाती खाती ही नहीं थी। अच्छा, जो नहीं खाते उसको छोड़ देते, जो खाते हैं, जो पसंद है उसको उसको नहीं छोड़ते। अच्छा, ये छोड़ने के चक्कर में नहीं रहना।
अपने आप आपको शरीर छोड़ेगा। आपने इतना मीठा खाया, आपका गैस हो गया, तबीयत खराब हो गया, नेक्स्ट डे फिर हलवा है, खाओगे क्या? अपने आप ही छोड़ना ही नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। खुद शरीर बोल देगा, जब आपका शरीर, है ना। आज पकौड़ी बना के खाए थे क्या? गरम गरम अलग गुजराती स्टाइल पकौड़ी, पंजाबी और हरियाणा या उड़ीसा या अ, झारखंड का स्टाइल पकौड़ी नहीं है। उसमें ज्यादा पत्ते रहते हैं, इसमें ज्यादा है, गोल 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 होता है ना। ये एक अलग टेस्ट है। खाया? कौन कौन नहीं खाया हाथ उठा। बिल्कुल छुआ ही नहीं, काना नहीं छुआ, मैंने देखा। अच्छा, तो आप दोनों नहीं खाया, थोड़े करना मत खाओ। तो बाकी लोगों ने खाया, नहीं खाया? क्यों? पेट खराब है इसलिए नहीं खाया? नहीं मिले, नहीं मिला? क्यों? कुछ लोग ने ज्यादा खा लिया होगा इसका अर्थ है। आप लोग ना देरी में जाते हो, टाइम में जाते नहीं हो, इसलिए। तो शरीर के बारे में इतना संकल्प नहीं करना। संकल्प क्या करना है? साधना। संकल्प क्या करना है? मन, टाइम टेबल बनाना है, भागवत पढ़ना है, मन भगवान में लगाना है, कर्मयोग भक्ति योग करना है। अब देखो प्रहलाद के चरित्र अभी आएगा। अब परीक्षित इसी सप्तम स्कंद में एक प्रश्न पूछते हैं स्टार्टिंग में। कहते गुरुदेव प्रश्न है। अच्छा, इन्होंने इनका भी प्रश्न देख लेते, सुरेंद्र का। मैंने अभी ना इसमें 35 6 लोग हैं, सबको मैं जान लिया हूँ, 35 लोग। पहले तो नहीं जानता था, देखा नहीं था, देख लिया था सबके शकल से जान लेता। आपका शकल जान लिया हूं, और अकल भी जान लिया, किसके कौन कितने अकल वाले हो। इन्होंने पूछा था मॉर्निंग, अगर वो जीवात्मा, नारद जी ने बुलाया उस प्रसंग में, जीवात्मा कोई किसी का नहीं है, तो फिर ये पितृ श्राद्ध क्यों करते हैं? क्वेश्चन सही होना भी चाहिए सर। देखो, एक होता है अध्यात्म वेदांत, और एक होता है धर्म। हमारे हिंदू धर्म में दोनों ही की गहराई है। धर्म पक्ष में भी तगड़ा है, और अध्यात्म पक्ष में भी तगड़ा है, जो वेदांत है। हमारा अध्यात्म पक्ष, वेदांत पक्ष, तत्व पक्ष इतना है कि मेटाफिजिक्स, नासा, साइंटिस्ट लोग भी कहते अरे शंकराचार्य ने जगत मिथ्या कह दिया, हम तो वही अनुभव कर रहे हैं। जगत सत्य नहीं है, जो दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है। व्हाट यू सी दैट इज नॉट ट्रूथ, ट्रूथ इज डिफरेंट। जो वो कितने साल से, कितने पीढ़ी बन बन करके सोच करके कंप्लीट किया, हमारा वेदांत तो है। इसलिए वो वेदांत के फैन हो जाते हैं। अभी पता है आनंदमय आश्रम में एक फॉरेनर्स लोग आए थे। मैं कैवल्योपनिषद हिंदी में भी लेता था, और उन लोगों के लिए इंग्लिश में भी लेता था। इंग्लिश में हम लोग कम देते हैं, मुझे मौका नहीं मिलता है। मैं, मेरे पास कॉन्फिडेंट है, मैं अभी 7 दिन दिया इंग्लिश, टॉक भी है, मौका मिला दनादन लगाया जो लगाना है। सुनना है तो सुन लेना इंग्लिश का। तो वो लोग भी वेदांत के डेप्थ में इंटरेस्ट है, जानते हैं, क्वेश्चन भी पूछते थे मुझे। तो हमारे वेदांत के गहराई, और हमारा धर्म पक्ष भी सुदृढ़ है। वेदांत के दृष्टि से आत्मा कोई किसी का नहीं है, सिद्धांत। मगर धर्म पक्ष में जब हम व्यवहार में रहते हैं, तो उसमें पितृ श्राद्ध आदि परंपरा करना है। इसमें क्या होता है ना, एक वेदांत के सत्यता ही सुदृढ़ होती है। क्या? आत्मा सत्य है, नित्य है, कभी मरता नहीं। तो
जो जीवात्मा मेरे पुत्र बनकर के था, मेरे पितृ बनकर, पिता बनकर के थे, मेरे माता बनकर के थे, कहीं ना कहीं है, उनको हम श्राद्ध दे रहे हैं। ये बोले ये क्या है, वो तो है ही नहीं है, श्राद्ध कैसे दे रहे हो? अच्छा, आपका बेटा अमेरिका में है और वहां बैठे हैं और आपके अकाउंट में है, और आपको चाहिए बेटा पैसा भेज दो, कुछ है नहीं, तो देखा कि आपके पास आ जाता है, 1 लाख आ गया। उसने अपना छोटा सा ही, थोड़ा सा ही डॉलर डाला और वो एक्सचेंज हो जाता है, फिर 1 लाख आ गया। कैसे? ओनली अकाउंट, और आपका अकाउंट नंबर, और आपका बैंक के ISFC नंबर डाल देते हैं, आपका नाम न्यू हो जाता है। कैसे? इसी प्रकार आपके पितृपुरुष, उनके संकल्प, उनके जो गोत्र है, अब ये श्राद्ध किया ना, खुद अच्छा लग रहा बोल रहे थे। हाँ, मनोरंजन एंड पंकज ने मेरे पास तुरंत आए, मैं रेस्ट ले रहा था। स्वामी जी, स्वामी जी, दरवाजा खुला है। मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहता है, मेरा मन का दरवाजा भी खुला रहता है, कभी बंद नहीं होता है ना? बोले अंदर आओ, तो तुरंत कुछ फ्रूट्स लाए थे मेरे लिए, और कहा कि मैं पंडित जी को भी दिया, और अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा खुद। तो क्योंकि जब हम करते हैं ना उनके लिए निस्वार्थ भाव से, अच्छा लगता है। तो परंपरा को बजाय रखना है। अब भागवत में गोकर्ण ने तुंगभद्रा में अपने भाई के लिए किया था, बांस में वो रहा, बस तब से लेकर के भागवत जो किया जाता है, परंपरा रखते हैं, अपने पुत्र पुरुष, पितृ पुरुष का रखते हैं, फिर उसके बाद डंडा भी रखते हैं, तो ये परंपरा है। तो श्राद्ध भी हम परंपरा को बजाय रखने के लिए करते हैं। एक है कहीं ना कहीं उनको पुण्य मिलता है, और एक है आत्मा सातत्य है, आत्मा कंटिन्यूस है, ये सिद्धांत बरकरार रहता है। तो हमारा धर्म पक्ष भी स्ट्रांग है, और हमारा वेदांत दर्शन पक्ष भी स्ट्रांग है। इसलिए हिंदू धर्म कितने मुगल आए, अंग्रेज आए, नष्ट नहीं होता, बरं तो और बढ़ता है। क्यों? स्ट्रांग है। भागवत एक ही बार सुखदेव जी ने कहा, और देखो कई, माने हर साल, हर महीना, हर दिन कहीं ना कहीं भागवत चलता रहता है। आजकल विदेश में भी, आजकल एरोप्लेन में भी भागवत, पानी जहाज में भी भागवत, बड़े बड़े संत सब पानी जहाज में भागवत। मुझे कोई बोल रहा था आप भी करो, अब मुझे इतना सब स्टाइल नहीं चाहिए। ठीक, बढ़िया, सुंदर बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षित प्रश्न पूछते हैं। हाँ, उसके पहले वो एक कहानी आ जाती है, षष्ठ स्कंद का कनेक्टेड है, कि दीति बहुत दुखी होती है, कहती है मुझे ऐसे कुछ पुत्र दीजिए जो देवताओं के समकक्ष होगा। पुण्य सवन व्रत करते हैं 1 महीना तक, और 1 महीना तक करते हैं, 1 वर्ष तक पुण्य सवन, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में करते हैं, सर्व कामिक व्रत है ये। तो उसमें कहा कश्यप ने, कश्यप तो मरीचि के पुत्र हैं, उनको सब पता है, कहा कि ऐसे ऐसे करो, कुछ नियम है, कुछ व्रत है, अगर तुम्हारी कुछ गलती हो जाएगी, वो जो पुत्र निकलेंगे वो देवता के स्टैंडर्ड में हो जाए, और अगर तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी, वो जो पुत्र निकलेगा वो देवता को भी परास्त कर लेगा। राजी है? हाँ। अब दीति ने शुरू किया व्रत। इंद्र को पता चल गया कि दीति जो छोटी माँ है, वो ऐसे कर रही है, रियली बड़ी माँ है, वो लोग बड़े हैं। समुद्र मंथन के समय क्रेडिट लेते हैं, हम बड़े हैं इसलिए हम
पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम वो पकड़ेंगे ऐसे करके, इसलिए बड़े हो दैत्य लोग। तो हिरण्यकश्यप आदि सब ये, और दीति से उत्पन्न, दीति बड़ी है तभी बड़े बच्चे होते हैं, अदिति छोटी होगी तो बड़ी माँ है। उन्होंने क्या, एक ब्रह्मचारी बन करके कहीं ना कहीं दीति गलत कर ले, वो बहुत इंस्ट्रक्शन दिया गया था क्या, कि दिन में सोना नहीं है, ये इसे नाखून नहीं काटना है, वो नहीं करना है, और रात में सोते समय सब पैर हाथ धो करके सोना है, सब कुछ नीति नहीं, ये नहीं खाना है, वो खाना है। तो वो ब्रह्मचारी जो है सेवा के वाहन में टुकर टुकर करके देखता था, वो इंद्र है, कहीं गलती करेगा तो मैं उसके अंदर घुस जाऊंगा और जो गर्भ है मार दूंगा। प्लानिंग बढ़िया है इंद्र का। बहुत दिन चला, सेवा कर रहा था, एक दिन थक गई, एक दिन वो थक गई, जो पैर साफ करना है कर लिया, जल्दी जल्दी कर लिया। इसलिए ना रोज पैर मुंह साफ करना चाहिए, रात को भी दातून करना चाहिए, मुंह हाथ धोना चाहिए, देन उसके बाद अच्छे से सोना चाहिए। ये सब नियम वो जल्दी से करके कर लिया, तो नाखून में जो पैर है नाखून, वो गीला नहीं होता, सूखा था। पानी, जैसे बकेट में पानी डालते हैं फटाफट डाल देते, कहीं होता है कहीं नहीं होता है। इंद्र को पता चल गया, छोटा बन गया, सूक्ष्म उसी के अंदर घुस गया, उसके पेट के अंदर रहा और सो गई है। और एक लड़का है, फिर अंदर उसको मार डाला, काटा, सोचा कि मार दूंगा, तुरंत 7 खंड कर दिए। 7 जब खंड कर दिया, सातों जीवित हो गए। अच्छा, फिर 7 को, एक एक को फिर 7 खंड किया, 49 बच्चे अंदर हो गए। और उन्होंने कहा कि रोने लगे, तो इंद्र तो अंदर ही था, कहा कि मां रुत, रो मत, और सबको निकाला। वरदान ही था कश्यप का, कहीं गलती होगी तुम्हारी तो देवता समान पुत्र हो जाएगी। तो गलती तो थी, आकर के इंद्र ने कहा कि माँ, बड़ी माँ माफ करें, आपकी गलती हुई, मैं अंदर घुसा, इनको मार दिया, मगर सब जीवित हो गए। एक था 7 × 7 49, तो 49 पवन है, 49 मरुद है, ये इसको मैं देवता बना देता हूँ। दिति ने कहा ठीक है, मैं तो देवताओं के साथ द्वेष के कारण ये पुत्र चाहती थी, अब वो देवता ही बन गए, ठीक ऐसे। तो परीक्षित पूछ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो भगवान विष्णु है, ये भगवान तो सबके लिए समान होना चाहिए, देवताओं के लिए सपक्ष, असुरों के लिए विपक्ष, ये क्यों हो रहा है? तो यहां से शुरू करते उत्तर। देखो, प्रश्न हम लोगों को पूछना जरूरत नहीं पड़ता है, खुद परीक्षित ने पूछा, भगवान ने उत्तर दिया कि देखो, भगवान, सुखदेव जी ने उत्तर दिया, भगवान समान है सबके लिए, परमात्मा ब्रह्म समान है, मगर जब अवतार लेकर के विष्णु बनते हैं, बा ब्रह्मा विष्णु आदि, वो देखते हैं किसके पास क्या गुण है। जब सत्वगुण प्रधान होता है तो उन्हीं को ही सपोर्ट करते हैं, रजोगुण प्रधान होता है तो सपोर्ट नहीं करते, और तमोगुण प्रधान होता है तो उनको विनाश करते। तो ये बात नहीं है परीक्षित कि असुरों को सपक्ष नहीं करते। हमें एक कहानी बताएंगे, असुर जो बालक पुत्र है, असुर बालक पुत्र प्रहलाद, उनको सपोर्ट किया, उनके कारण आए, खास तौर पर केवल प्रहलाद के लिए वो आए। इसलिए ये बात मत बोलना कि असुर लोगों को सपक्ष नहीं करते हैं, देवताओं को करते हैं, कभी कभी देवताओं को भी नहीं करते हैं। कल के प्रसंग में हम देखेंगे, वामन अवतार के समय कहते नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर कोई उपाय, उपाय बोल सकता हूं मगर मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? अभी बलि है, पावरफुल है,
मैं भी हार जाऊंगा, देखो सपोर्ट देवताओं का नहीं किया। तो वो कहते कि देखो, जहां जहां सात्विक होता है, क्योंकि सात्विक में रिफ्लेक्ट हो जाता है वेदांत। दर्पण साफ है तो रिफ्लेक्ट होगा, पानी साफ है तो रिफ्लेक्ट होगा, पानी गंदा है तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, है ना। अभी मेरी कथा, अगर आप सात्विक हो तो आप समझ सकते हो। अगर आप राजसिक हो, राजसिक माने वाह मन विक्षिप्त है, तामसिक माने दोपहर सोए नहीं, चोरी चोरी चले गए कहाँ कहाँ खरीदने के लिए फ्रूट्स के बहाने, और कुछ कुछ लोग तो उधर जाने वाले हैं हरी के पेड़। हमने कहा कि अभी रहो, एक दो दिन जाने दो, बाद में। कुछ लोग घूमने के लिए ऋषिकेश जाना चाहते हैं, फिर आगे सुनोगे नींद आएगी। क्यों? तमस। शरीर का कैपेसिटी है, ज्यादा उसको करोगे तो रजस तमस में आएगा। भगवान भी कहते हैं इसे, सप्तगुण रजगुण तमोगुण के अनुसार मेरी उपलब्धिता होती। सप्तगुण है, मेरी उपलब्धि होगी। रजगुण है, मेरी उपलब्धि नहीं होगी। तमोगुण में बिल्कुल नहीं होगी। तो ये सिद्धांत बता दिया। अब कहानी बता, सुनो। सुखदेव जी बोल रहे, ये जो हिरण्याक्ष था, और हिरण्याक्ष को बराह भगवान तार दिया, तो गुस्से में आया हिरण्यकशिपु। और हिरण्यकशिपु गुस्से में आकर के ढूंढने लगा भगवान विष्णु, और कहने लगा भी भगवान विष्णु बहुत अच्छा था। ऐसे बोल रहे तर्क, मैं अभी पढ़ रहा था सामने। विष्णु बहुत अच्छा था, वो बराह अवतार जब से बन करके मेरे भाई को मारा ना, वो उस दिन से खराब हो गया। देखो, मैंने मनुष्य के अंदर तमस और रजस होता है, कैसे तर्क देता है। अच्छा, और वो तर्क और क्या देता है पता है? हिरण्यकशिपु किसको समझा रहा है? अपने भाई बहू को, अपनी माँ को, दया दो हिरण्यकशिपु के माँ दिति को। तो समझा रहा है कि जैसे छोटे बच्चे नादान होते हैं, छोटे बच्चे को फुसला करके इधर लाओ, आ जाता है। छोटे बच्चे को फुसला करके उधर जाओ, चला जाता है। वैसे ही देवता लोग विष्णु को फुसला देते हैं और अपना काम ले लेते हैं। मैंने क्या कहा? देवता के अंदर सात्विक होने के कारण भगवान रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। मगर हिरण्यकश्यप ने कहा क्या कहा? सिद्धांत देखो, मैंने उसी भगवान को लेकर के क्या कहा ना, विष्णु है वो बच्चा जैसा है, बच्चे को फुसलाते हैं तो चला जाता है। ये भी उसका तर्क है। इस उपनिषद का नाम है हिरण्यकशिपु उपनिषद। तो आप रियली ऋषि उपनिषद सुनोगे ना, हिरण्यकशिपु उपनिषद बढ़िया सुंदर कहानी भी बताता। उसी नर करके एक सुयज्ञ करके एक राजा था, वो लड़ाई में मर गया, सब लोग रोने लगे, बहुत रानियां लोग रोने लगे। तो यमराज एक बालक बन करके आए, उपदेश दिया। कौन किसका है? शरीर तो मर जाता है। जैसे भगवान राम ने भी बाली को उपदेश दिया था, तारा को भी उपदेश दिया था। तो इस प्रकार का उपदेश देता है, कहता है ये प्याऊ जैसा है, पानी लेकर के लोग आते जाते हैं, वैसे ही ये संसार सुंदर उपदेश देता है, सब लोग समझ जाते हैं। कंस भी उपदेश देता है। उपनिषद जो है ना, सब लोग देते हैं। विरोचन भी देता है, बलि भी देता है। जब अपने आप में बोल देते हैं कि शरीर तो मरने वाला है, और जब शरीर मरने वाला है उसके लिए तपस्या इतना क्यों करना, इस शरीर को लेकर के। अब देने के बाद ठीक है, विष्णु को तो मैं ढूंढा, वो मिला नहीं। अब सचमुच भगवान विष्णु मिला क्यों नहीं? सनत कुमार तो मिल जाते हैं, नारद को मिल जाते हैं, बाकी ऋषि को मिल जाते हैं, इसको क्यों नहीं मिले? क्योंकि ये भगवान को बाहर ढूंढ रहा है। जो बाहर ढूंढेगा उसको नहीं मिलेगा।
इन लोगों ने, सनत कुमार नारद आदि, मन को शुद्ध किया। मन को शुद्ध करके ढूंढ रहे, मिल जाए। मन को अशुद्ध तमस करके बाहर ढूंढोगे, मिलेगा नहीं, भगवान अदृश्य हो। फिर पॉइंट आउट कर दिया, डिक्लेयर कर दिया भगवान है नहीं। फिर उसके बाद वो तपस्या करने लगे। जब तपस्या करने के लिए गए, हाँ, तब क्या भगवान ने लीला किया, एक तोता बन गए। तोता बन करके हरी हरी, हरी हरी, नारायण नारायण। हिरण्यकशिपु को ये हरी हरी पसंद नहीं है, नारायण नारायण पसंद नहीं है। जैसे कुछ लोग भारतवर्ष में है ना, भारत माता की जय नहीं बोले, कुछ कुछ पार्टी भी है, मुस्लिम लोग भी है, भारत माता की वंदे मातरम, भारत माता की जय वो नहीं करेंगे। श्री राम की जय तो और दूर की बात है। अच्छा, कुछ लोग श्री राम की जय कर देते हैं मगर भारत माता की जय, वंदे मातरम नहीं बोलते। तो ये उसी के, ये लोग सब हिरण्यकशिपु के स्टाइल के वंशधर हैं। अब उसको अच्छा नहीं लगा, तो फिर जहां भी जाओ वही हरि हरि। अच्छा क्या, तपस्या छोड़ दे। कयाधु उनकी पत्नी का नाम। कयाधु सोचा ये आके उसके वापस, बोला कि देखो कयाधु, ये कोई एक तोता हरि हरि नारायण नारायण कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं वापस आ गया। कयाधु को अच्छा लगा, अपने पतिदेव हरि हरि कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बार बार पूछती गई, हरि हरि। रात में संभोग भी किया, उनका रज अपने गर्भ में धारण किया। उसी समय भी पूछा कि भगवान क्या बोल रहा था तोता, हरि हरि। तो हरि को प्रार्थना किया, प्रभु मेरे पुत्र हरि होना चाहिए, भक्त। तब भगवान ने कृपा की, गर्भ में है प्रहलाद। फिर ये तपस्या करने के लिए चल पड़े। इंद्र ने सोचा हिरण्यकशिपु के बेटा भी ऐसे ही राक्षस होगा, क्यों न मार दे। वो तो ध्यान में है। तो प्रासाद से, अंतपुर से कयाधु को हरण करके लेके चला गया। माँ, कयाधु गर्भवती है। मार ही रहा था, नारद जी टपक पड़े। कर क्या रहे, इंद्र साहब ने तो पकड़ा गया। मैं सोच रहा था खुद अकेला कुछ कर लूंगा, और तो नारद जी पता नहीं कहां से आ गए। नहीं 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 नहीं, क्या बताओ क्या कर रहे थे ना। राक्षस का पुत्र तो राक्षस होगा, मार रहा था, गलत, यहीं पर तुम गलत हो गए। ये हरि भक्त बनेगा, तुम चार चार पांच पांच पाप करने जा रहे हो। एक है तुम नारी हत्या कर रहे हो, दूसरा है तुम भ्रूण हत्या कर रहे हो, तीसरा है तुम भक्त हत्या कर रहे हो, चौथा है तुम और भगवान को भी नहीं आने वाले हैं। भगवान इसके कारण आने वाले हैं, अवतार, इसलिए छोड़ छोड़ दिया। अब मरीचि के आश्रम में वो लेके गए नारद जी। कोई कहते हैं नारद जी अपने आश्रम में है। विष्णु पुराण दे रहा था टीवी में एक बार, तो वो लिखते हैं, अब नारद जी का, नारद जी का कोई आश्रम तो थे नहीं, वो तो घूमते थे। और नारद जी को सबको कोई पसंद करेगा, इसलिए मरीचि के आश्रम गए, वहीं पर रख दिए, उपदेश दिया। और उसी गर्भ के समय में इन्होंने उपदेश दिया था। दिया था नीले कया दिन, प्रहलाद भी सुन रहा है। अब बच्चा प्रहलाद भी हो गया, बालक। हिरण्यकशिपु तपस्या करके आ गया, वर मिला ब्रह्मा से कि मैं मरूंगा नहीं। फिर बोले नहीं होगा ना, मुझे ये नहीं मारेगा, मुझे मनुष्य नहीं मारेगा, पशु नहीं मारेगा, दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, नीचे नहीं मरूंगा, ऊपर नहीं मरूंगा, खड़क से नहीं मरूंगा। सब कुछ मांगा उसने, सब भगवान ने, ब्रह्मा ने हाँ 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 कहा। भगवान को, ब्रह्मा को पता है वो कहीं ना कहीं क्लू निकाल देंगे भगवान विष्णु। बर आके खुश हुआ, देखा कि अपने पत्नी कहाँ है ना, मरीचि के आश्रम में। नारद जी ने रक्षा किया, सब पता चल गया। नारद जी तो ऐसे ही पसंद करते थे सब लोग, राक्षस लोग। तो वहां बेटे को ले आए, बेटा छोटा था, 5 साल का था।
उसको पढ़ाई करने के लिए भेजेंगे। तो बेटे को पढ़ाई करना, शुक्राचार्य तपस्या करने के लिए चले गए। शुक्राचार्य बड़े प्रसिद्ध आचार्य है, और वो है राक्षसों के गुरु है। देवताओं के गुरु बृहस्पति है, तो राक्षसों के गुरु है। उनके बेटे थे संडा मर्क, दो है, संडा अमर्क। उनको बुलाया, पिताजी कहाँ है? ना तपस्या में। तुम्हारा स्कूल चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। कौन चला रहे? हम दोनों। इसको एडमिट करो, एडमिशन, मेरा बेटा। हाँ जी। और एक सुनो सुनो, तुम्हारे स्कूल का जो सिलेबस है ना, मुझे दिखाओ। तुम्हारे सिलेबस में विष्णु का कोई पाठ्यक्रम नहीं रहना चाहिए। पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, आर्चरी, धनुर्विद्या, सब कुछ रखो, एक को छोड़कर, भगवान विष्णु के बारे में। ठीक है, ऐसे भी नहीं है बिल्कुल, पढ़ाओ ही मत। कुछ दिन पढ़ाया। अच्छा, हर डेली रिसेस होता है, टिफिन क्या बोलते हो उसको, टिफिन ब्रेक, हाँ, लंच ब्रेक। आज बच्चे लोग लंच ब्रेक नहीं बोलते, लंच तो हम ही लोग खाते हैं। बच्चे लोगों को टिफिन मिल गया तो खुश हो जाते हैं। उनका टिफिन ब्रेक लिखते हैं ऑफिशियली, ना लंच ब्रेक। चले बच्चे लोग टिफिन ही बोलते। आजकल के बच्चे पूछो, कोई लंच नहीं बोलते हूँ। तो जो हो, गुरु तो जाएंगे खाने के लिए अपने घर, टिफिन खा लेते हैं बच्चे लोग। फिर प्रहलाद क्या करते हैं, सबको बैठाते हैं, उपदेश देते, बड़ा सुंदर। वो एक अध्याय तो मोरा मैंने 7 दिन लिया था, जो उपदेश कहीं प्रवचन, मॉर्निंग प्रवचन में उपदेश देते। देखो, जो हमको आयु मिली है, 100 साल कैसे चला जाता है, 50 साल ऐसे ही चला जाता है। तो इसीलिए तुम अपना समय नष्ट मत करो। फिर उसके बाद तुम अपने जो भगवान के नाम में लगाओ, खेल में चला जाता है, सोने में चला जाता है, वो सब काउंट किया। और सुंदर उपदेश दिया, ये शरीर में नहीं हूं मैं, जीवात्मा आत्मा हूं। तो बच्चे लोग, प्रहलाद, ये तो पढ़ाई एक नए नए पढ़ाई ना, ये नया सिलेबस है, गुरु तो नहीं पढ़ा रहे, तुमको ये कहाँ से पता है? तुम और हम एक ही उम्र के हैं, तुम और हम सब लोग एक ही क्लास में रहते हैं, रात में रुकते भी हॉस्टल में, गुरुकुल में, सब लोग साथ में। ये पढ़ाई कैसे हुई तुम्हारी? पाठ कहाँ से तुमने पढ़ा? तो वो कहा कि माँ के गर्भ में था, नारद जी मेरे गुरु है, उन्होंने जो पढ़ाया मैं याद किया हूं। सब लोग खुश हुए, अरे ये तो हमसे भी ज्यादा पढ़ा हुआ है, और वो तेज लड़का है। भगवान का नाम, ये संडा मर खा के डरने लगे, बड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं कुछ पढ़ाता हूँ, ये कुछ अलग पढ़ा देता है। इसलिए जो बाल विहार क्लास बोलते हैं ना, ये बाल विहार का पहला सेवक था ये प्रहलाद। और डरने लगे। एक दिन प्रहलाद को हिरण्यकशिपु बुलाया, बेटा क्या पढ़ रहे हो तुम? गोद में रखा, 7-8 साल का है, प्यार किया, क्या पढ़ रहे हो तुम? तो बोले बोलूं ना, हाँ। तो देखो कितना संस्कार का लड़का, गोद से उठ गया, खड़ा हो गया, हाथ जोड़ दिया, और बड़ा सुंदर श्लोक गाने लगा। ये क्या? अब आप ढूंढो। हाँ, प्रहलाद वाच, पेज नंबर 5, पेज नंबर 5। मैं मौका देता हूँ, टाइम सब लोगों का हो गया। प्रहलाद वाच लिखा हुआ है। प्रहलाद वाच, श्रवणं कीर्तनं विष्णु, श्रवणं अकीर् स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यम्
सख्यमात्मनिवेदनम् कौमार आचरेत् प्रज्ञः धर्मान् भागवतान् इह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमदर्थम्। ये बात के चैप्टर का है, पहले इस चैप्टर की कथा सुनो। पिताजी ने पूछा बताओ क्या सीखा। बोले पिताजी नवदा भक्ति सबसे अच्छी विद्या है। डायरेक्ट जो पसंद नहीं करता था हिरण्यकशिपु, वो अपना पुत्र शत्रु बन करके बोल रहा है। नवदा भक्ति भगवान विष्णु के 9 प्रकार के भक्ति करने, ये सर्वश्रेष्ठ। पहला श्रवण करना, श्रवण माने भगवान के बारे में सुनना। सेकंड भगवान की कीर्तन करना। थर्ड स्मरण करना भगवान। फोर्थ पाद सेवन करना। फिफ्थ अर्चना करना, ओम रामाय नमः, ओम विष्णवे नमः, अर्चना। फिफ्थ बंदनम करना, वंदना, स्तुति। सिक्स्थ दास्यम, दास भाव कि मैं दास हूं, आप सेवक, मैं स्वामी। सेवेंथ है, नहीं एट्थ हो गया, 1 2 कीर्तन हो गया। स्मरणम 3, पाद सेवन 4, अर्चनम 5, वंदनम 6, दास्यम 7, सख्यम 8। सखा भाव अर्जुन जैसा, उद्धव जैसा। मतलब उद्धव सखा से ज्यादा दास्य भाव था। सखा भाव हनुमान जी दास्य भाव। और आत्मनिवेदनम पूर्ण समर्पण बलि। पता है एक एक एग्जाम्पल बड़ा प्रसिद्ध है। श्रवण वाला में खुद परीक्षित है, इतना सुनाओ भगवान का नाम। आप श्रवण में परीक्षित लिख सकते हो नाम। कीर्तन में खुद सुखदेव जी है। ये क्यों परीक्षित और सुखदेव, बीच में बंदी नहीं है, खाना पीना कुछ भी नहीं चल रहा है, इसलिए इन दोनों का नाम है ग्रीनिज गिनीज बुक रिकॉर्ड बोलते हैं। स्मरण खुद प्रहलाद खुद बोल रहे हैं और खुद वो एक्सपर्ट है, हमेशा ही स्मरण कर रहे हैं भगवान का। ये विष्णु पुराण में कहानी में है, प्रवचन में, माने फिल्म में भी, सीरियल में भी, और सचमुच है। कितने दुख दिया, वर्णन है आप, फिर भी स्मरण छोड़ा नहीं। स्मरण पाद सेवन लक्ष्मी है, जो पाद की सेवा कर रहे लक्ष्मी है। अर्चनम कहते पृथ्वीराजा, जो पृथ्वीराजा है ना, वो अर्चन है। बंदनम अक्रूर स्तुत बंदने, अक्रूर है। अक्रूर सुंदर वंदना किया था जब यमुना में स्नान किया और भगवान को अंदर देखा, बाद में स्तुति किया। अक्रूर स्तुति वंदने। दास्यम हनुमान, दास भाव। सख्यम अर्जुनम, अर्जुन। और आत्मनिवेदन बलि। ये सुनते वो गुस्सा हो गया, मारा एक लात। ये लात मारने का ना इन लोगों का सब दायित्व है। वो मारा है, रावण भी मारा था। इधर बच्चे को मारा है, उधर भाई को भी मारा। विभीषण को ना बहुत लोग ना, वो क्या बोलते हैं, लंका ढाई घर का भेदी लंका ढाई। ये पता नहीं कौन है, बोल दिया हिंदी में उसको। विभीषण इतना सात्विक है, वो उसी ढंग के नहीं हो जो बताया जा रहा है। ठीक, तो ये बात, ये खाम खाम किया गया है, विभीषण को बदनाम किया गया। अगर ओरिजिनल भागवत रामचरित मानस पढ़ोगे कि विभीषण, रावण, कुंभकर्ण, 3 भाई, तीनों ने तपस्या किया, तीनों ने वर मांगा। उसने जो वर मांगा, वो वर मांगा रावण ने, मैं मरूंगा नहीं, ऐसे ऐसे, मुझे नर नहीं मारेगा, बानर नहीं मारेगा।
उसके बदले कौन कोई भी मारेगा। ये महिषासुर भी ऐसे मांगा था, मुझे नारी नहीं मानेगी मारेगी। शुंभ निशुंभ भी ऐसे मांगा था, मुझे अगर नारी मारेगी उलग्न होकर के शराब पीती हुई। तो उन्होंने सोच लिया कि नारी कभी शराब नहीं पिएगी, नारी कभी उलग्न नहीं रहेगी। मगर प्रकृति माया कुछ भी कर सकती है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, वो करेगी। और कुंभकर्ण क्या है, तपस्या किया 30,000 साल तक, ये तो तीनों। कुंभकर्ण को मांगना था कि 6 महीना में खाना खाऊं और एक दिन सोऊं। तो ब्रह्मा को लगा ये तो मैं इतना सृष्टि कर रहा हूं, ये खाता रहेगा तो मेरा सब खत्म हो जाएगा। तो सरस्वती को बुलाया, माते कुछ करो। चिंता मत करो ना, क्या मेरे पास स्पीच मैनेजमेंट के एक्सपर्ट होंगे। स्पीच मैनेजमेंट, 6 महीना खाऊं और एक दिन सोऊं, हाँ उसका मैं उलट कर देती हूँ। उसने क्या किया, 6 महीना सोऊं और एक दिन खाऊं, उल्टा कर दिया। स्पीच मैनेजमेंट। विभीषण क्या मांगा था, हे प्रभु आपके प्रति अचल भक्ति। सात्विक विभीषण, राजसिक रावण, तामसिक कुंभकर्ण। तो पहले ही विभीषण ने मांगा था अचल भक्ति, मगर कुछ पूर्व जन्म के संस्कार के कारण वो क्या वहां रावण के पास था। और वासना, जो भी हम टॉपिक चल रहा है, वासना का कारण छूट नहीं पा रहा था। मनुष्य ना वासना के कारण छोड़ नहीं पाते। गोकर्ण ने भी बताया अपने पिताजी को, पिताजी आप अपने अटैचमेंट के कारण छोड़ नहीं रहे, छोड़ो। तब छूट गया। विभीषण भी सात्विक भगवान का ही परम भक्त है, मगर रावण के प्रति अननेसेसरी अटैचमेंट था। हनुमान जब गुरु के रूप में मिले तब छोड़ा। और उसे जब हनुमान जी नहीं आए थे तब, मगर ये डेली तो राम 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 करते थे, ये बड़ा मजाक कहानी है। एक ने कंप्लेन दे दिया रावण, पता है वो आपका धन खा रहा है, आपके प्रासाद में है, आपने सब कुछ कराया, और वो पता है किसका नाम जपता है, राम राम राम। ये सब कथाकार है, सचमुच विभीषण ने ऐसे नहीं कहा या ऐसे नहीं हुआ। तो अब पूछा गया, विभीषण मैंने सुना कि तुम राम बोलते हो ना। हाँ मैं बोलता हूँ। गलत करते हो? अरे भाई आप नहीं जानते हो राम का अर्थ क्या ना। ना राम है आप हो, रावण हो, और मैं है भाभी है मंदोदरी। तो मैं भाई और भाभी का ही नाम जप करता हूँ। बढ़िया है, और कुछ क्विंटल चावल दाल सब दे दो इसको जो देना है, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करो, ये तो मेरा ही जप करता रहता है राम। उलट बुद्धि है। इसीलिए विभीषण को ऐसे नहीं बोलना है। ये जो लोकल पंडित है ना, वो लोग ऐसे ही बोल बोल करके गांव में भी भाषा में बोल बोल करके विभीषण को उत्तम सात्विक चरित्र को बना दिया। नारद जी के भी बात, नारद जी कौन है ना, कलह लगाने वाले। अरे नारद जी एक गुरु है, नारद भक्ति सूत्र उपनिषद का भी शिष्य है वो। यमराज के बारे में भी एक डरावना चित्र दे दिया गया। वो बे महिषी में चढ़ते हैं भैंस में और एक फांस लगा देते हैं, मार्कंडेय पुराण से सुन लिया। नहीं वो गुरु है, उपनिषद के आचार्य है वो, कठोपनिषद के। शंकराचार्य प्रणाम करते हैं, कहते हैं यमाय, कौन है यमराज, जो सूर्य के पुत्र, सूर्य पुत्राय आचार्य नमः, प्रणाम करते हैं। बचपन से केरल में, जो केरल हम जाएंगे नेक्स्ट दिसंबर में, आपको दिखाऊं शंकराचार्य के बर्थ प्लेस, शंकराचार्य के पिताजी के प्लेस। शंकराचार्य को नदी है। अभी मैं गया था मार्च में एक शादी में अटेंड करने के लिए, तब वहां जिस नदी में शंकराचार्य स्नान कर रहे थे, वो कुंभीर आ गया कहानी। जो देखना चाहो वो सब अच्छा है, वो है। भारत का भी चरित्र
यमराज का भी चरित्र, विभीषण का भी चरित्र शुद्ध चरित्र है। वेदांत के दृष्टि से देखेंगे, पौराणिक दृष्टि से खाम खाम गलत आरोपण हो गया। हमारा टॉपिक था, तो गुस्से हो गया हिरण्यकशिपु। कहां से ये सब सीखा? बुलाया, संडा मूर्ख को बुलाया, क्या कर रहे हो तुम? तुमने क्या सिखाया? मैंने मना किया था ना। हे राजन, हम तो सिखाया ठीक, और एक बार सिखाओ, ठीक से अच्छे से सिखाओ। और वो कहते हैं हमने ठीक से सिखाया। हे इंद्र सत्रो, राजन, ये न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, हमने नहीं सिखाया, पता नहीं कोई दूसरे भी नहीं सिखाया, ये अपना पूर्व में सीख करके आया है, अपने आप वो सीख करके आया है। इसीलिए बड़ा मुश्किल है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदती ये स तवेंद्र सत्रो। हे इंद्र सत्रो, आपके जो पुत्र है वो पता नहीं कहां से बोल रहा है। नैसर्गिकोयम, पूर्व जन्म के जो संस्कार है उसी से वो सीख करके आया है, उसी से वो सीख करके आया है। इसीलिए जानना बड़ा मुश्किल होता है। मति ही यस्य राजन नियच्छयम अत्यु कददा गददा स्म मानः। ये हमने सिखाया, तो चले गए। अब उनको एक काम करो, फिर उसको अच्छे से सिखाओ, उसको बांधा। क्या क्या दंड नहीं दिया वर्णन ने। देखो, ध्रुव ने भी 4-5 महीना तपस्या किया था, प्रहलाद ने भी 5 महीने मैंने ज्यादा ही तपस्या किया था, दंड बहुत मिला उसको। ध्रुव को इतना दंड नहीं मिला। इसलिए ध्रुव और प्रहलाद के बदले प्रहलाद भगवान के निकटतम हो। ध्रुव के एक बार कहानी के बाद वो चले गए, तारा बन गए। कोई आज पूछ रहा था, तारा के रूप में वो बना वर्णन है ना? हाँ ना, भागवत सौरमंडल माने सत्यलोक में है वो। मगर प्रहलाद के बारे में बहुत कथा है। बाद में भी बलि के समय में प्रहलाद आ गए, भगवान खुश भी हो गए। भगवान कृष्ण जो थे, प्रहलाद कितना सत्ययुग के, भगवान कृष्ण भी प्रहलाद के वंश के धेनुकासुर आदि को मारा नहीं। कहा मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि मैंने प्रहलाद को वरदान दिया है, तुम्हारे वंश में कोई भी होगा मैं मारूंगा नहीं। देखो, भगवान मानते हैं, प्रहलाद की ऐसी महिमा है। अब हिरण्यकशिपु गुस्से में आया और बहुत कुछ किया, बंधन में रख लिया, जेल में रखा, खाना बंद कर दिया। लक्ष्मी माँ खुद आकर के खाना दी। सोचे ये कहाँ से ये सुवासित खाना पता चल रहा था, तो लक्ष्मी माँ खुद आ गई, हाथी से कुचलाया, पहाड़ के ऊपर ले और फेंको, जहर भी दे दिया। बाद में उसकी एक बहन थी होलिका, उसको होलिका खुद आके कहा भैया चिंता मत करो, आग लगा दो, सब लोग देख ले, आज प्रहलाद मरेगा, मैं उसको गोदी में बैठा देती हूँ, वरदान मुझे मिला है, मैं मरूंगी नहीं, ये मरेगा। बैठे तो क्या हुआ बताए, होलिका मर गई, ये नहीं मरा। कहते हैं पश्यतात राम नाम कुतम महिमा, राम नाम की क्या महिमा, देखना हे पिताश्री, क्या सलिलायते, ये अग्नि भी सलिलायते, ये अग्नि ही बन्नी ही सलिलायते। ऐसा क्या दंड नहीं मिला। विष्णु पुराण में वर्णन है, एक उनके कोई विप्रचिति करके थे, वो लेके गए कोई जंगल में, कोई एक मंदिर में, जहां सांप 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 था, उसको छोड़ दिया। लगा अभी तो सांप मारेगा। जो राम विष्णु हरि नारायण नारायण नारायण, सांप लोग भी स्तभित हो गए, वो शब्द से ही सब स्टन हो गए, कुछ कोई कुछ नहीं किया। और वहां एक जगह पर पत्थर पर बैठ गया, नारायण नारायण नारायण, सब शांत शांत। बाद में दरवाजा खोला गया, सोचा कि मां मर गया होगा, देखा कि सांप सब बिना फुटकारे चुप नारायण नारायण कर रहे हैं। दरवाजा जब खुला फिर आ गए, नारायण नारायण नारायण, आपने अच्छा मुझे मौका दिया भगवान को दर्शन करने के लिए, मैं इन लोगों के अंदर विष्णु देख रहा हूं।
वो जाकर कहा कि भाई ये हमारी बस के नहीं, ये मरेगा नहीं, हम नहीं मार पाएंगे। फिर उसके बाद इसी बीच में जो स्कूल में पढ़ाने के लिए सेकंड टाइम दिया ना, तब उपदेश दिया ये ऐसे 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 करो। फिर उसके बाद एक दिन बड़ा गुस्सा आया। गुस्सा आकर के सिंहासन पे बैठा है और सोचा कि सभासद लोगों को कह के इसको कुछ दंड करवाओ, खुद मरने का उपाय करवाएगा। खड़े थे, तुम हमारे वंश के शत्रु है, बहुत उपदेश दिए। पूरे शांत होके सुन रहे, हरि हरि राम राम। तुम हमारे वंश के शत्रु हो। ऐसे कोई होता है जो मेरे विरोध विष्णु है, उसी के तुम भक्त हो। तुम ये विष्णु विष्णु करते रहते हो, तुमने देखा है? क्योंकि इसको कुछ भी दंड देने से होता नहीं है, तो बेटर बातचीत करें, तर्क करें, बात करें, कुछ बोलेगा ही। तुमने भगवान को देखा है, विष्णु को? तो प्रहलाद बड़े शांत शिष्ट 8 साल का लड़का है। हाँ पिताजी, जैसे मैं आपको देख रहा हूं वैसे उनको भी देखा। याद आ रही कथा? विवेकानंद बहुत यंग है, प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ रहे थे। कोई एक फॉरेनर अंग्रेज के या कोई सब्जेक्ट के पढ़ा रहे थे। अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस स्टेट पढ़ा रहे थे। सुपर कॉन्शियस स्टेट का कोई प्राप्त किया है, अभी कोई है, तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस का नाम ले लिया कि हाँ, कहा जाता है वो सुपर कॉन्शियस स्टेट में गए हैं। अब लगी लगन नरेंद्र को कि मैं उस महात्मा से मिलूं। तो डायरेक्ट, लकीली कोई था नहीं, रामकृष्ण अकेले थे। रामकृष्ण को पता है कि एक महान विभूति आएगा मेरा शिष्य बन करके, क्योंकि दोनों ही तारका है, दोनों ही ज्योतिष है, दोनों ही महर्षि है। ज्योतिष माने महर्षि, जो सप्त तारका उसमें से एक पहले आ रहे, बाद में दूसरा, दोनों दोनों के बारे में जानते हैं। तो प्रणाम किया और कहा कि मुझे पूछना है, क्या आपने भगवान तत्व को देखा है? तो तुरंत कह दिया रामकृष्ण परमहंस, हाँ मैंने देखा है। आपने देखा है? कैसे देखा है? ना जैसे मैं तुमको देख रहा हूं, जैसे मैं तुमको देख रहा हूं वैसे मैं भगवान को देखा हूं। आप मुझे दिखा सकते हैं? तो दूसरे पर्याय में, तुरंत नहीं दिखाया, दूसरे पर्याय में हर कोई गुरु ना परीक्षा करते ये अधिकारी है कि नहीं। तो दूसरे पर्याय में नरेंद्र भजन बहुत सुंदर गाते थे, त्याग भी था, अपनी दरिद्रता को लेकर के रामकृष्ण कहा कि मां से मांगो, गए मगर मांग नहीं पाए। ऐसे जब परीक्षा में पास हुए तो उन्होंने शक्ति दिया। देखो दीक्षा जो है ना, बहुत प्रकार के होते हैं। गुरु से ही तो दीक्षा ली जाती है। 5 गुरु होते हैं, पिता माता आपके लौकिक गुरु, नर्सरी से लेकर के एमए तक जो है गुरु, वो लौकिक गुरु है, वो भी गुरु ही। थर्ड गुरु जिससे आप दीक्षा लेते हैं। फोर्थ गुरु जिससे आप शिक्षा लेते हो, शास्त्र गुरु। अभी मैं शास्त्र गुरु के पोजीशन में बैठा हूं, मान या न माने तेरे मेहमान, क्या करें? धीरे धीरे देखो, तीसरा दिन हो गया। पहला दिन के बदले जो जो मुझे जानते हैं पहले से ही, सुनते हैं अलग बात, नए नए उनके अंदर ज्ञान के प्रति जिज्ञासा, श्रद्धा, उत्सुकता बढ़ती। जब ज्ञान बढ़ेगा तब बढ़ेगा। एक हमारा चिन्मय मिशन में कोई एक सेंटर में स्वामी जी है, अमेरिका के। एक जो डिवोटी पड़े कंटिन्यूस है, मेरे डिवोटी है, शिष्य है, वो अभी वहां गई है। उसकी बहन भी वहां जाती है, वो स्वामी जी को खिलाती है, चिन्मय मिशन के। वो मेरे से सेम बैच है, वो इंग्लिश में, मैं नहीं।
वो कह रहे हैं आपके नॉलेज से मैं परिवर्तन हुई हूं ऐसे मुझे लग रहा है। उनके भी ऐसे ही चिन्मय मिशन के एक ही चिन्मयानंद के दो शिष्य है, आप है और वो है। उनसे ये परिवर्तन क्यों नहीं होते, खा खिनाते हैं। कल ही बात हो रही थी, मैं उनको डिसेक्शन दिया कि शायद तुम्हारे अंदर एक गुरु के प्रति श्रद्धा है, उनके अंदर इतना नहीं है। हाँ चिन्मय मिशन जा रहे हैं बच्चे, बाल विहार कर रहे हैं इसलिए जाना है। सेकेंड, वो स्वामी जी भी इतना डेप्थ नहीं दे पा रहे, वो तो बात सही है। अब जो डेप्थ पंचदशी विवेक चूड़ामणि ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि युद्ध, वो इतना नहीं थे क्यों, उनको वो लोग नहीं समझ पाएंगे। उनको पहले से ऊपर ऊपर मॉल एग्जाम्पल है, थम्स अप एग्जाम्पल है, वो ऐसे ऐसे फल्स दे के प्रवचन देना है। और ओनली सैटरडे संडे होता है, उसके बाद खाली है। हमारा तो कंटिन्यू चलता है, एक शिष्य सुनेगा तो कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन, ये फर्क है। ठीक है, तो दीक्षा, खाली दीक्षा लेने के बाद आप कुछ करोगे नहीं तो कुछ फायदा नहीं होगा। एडमिशन लेकर के घर में बैठ जाओगे तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, नॉलेज भी नहीं मिलेगा। एडमिशन के बाद आपको जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट का, टीचर आपको पढ़ाएंगे, एग्जाम दोगे, टेस्ट दोगे, उसके बाद मिलेगा। पांचवा गुरु है सदगुरु। जीवन धन्य होता है जब तृतीय गुरु, चतुर्थ गुरु, पंचम गुरु एक ही हो जाता है, बहुत रेयर है ऐसे। सदगुरु भी वही है, शास्त्र भी उन्होंने पढ़ाया। और सदगुरु इतने हाई लेवल में आ जाते हैं कि हम छू नहीं पाते, शास्त्र उनसे नहीं कर पाते। जब तक आप शास्त्र डेप्थ में नहीं जाओगे तो आप उसी, जो हमारे अंदर अहंकार है, जीवात्मा है, अज्ञान को नष्ट नहीं होने, डेप्थ ज्ञान से होने। जो टॉप टॉप ग्रंथ है, जो वेदांत सार है, अभी अद्वैत मकरंद में पढ़ाने वाला हूँ, पंचदशी है, जितने उपनिषद है, पढ़ोगे 8-10 साल एक ही आचार्य से लंबे समय तक, तब लगेगा कुछ मैंने पाया। न्यूटन ने कहा मैं समुद्र के किनारे बैठा हूं, कुछ पाया, कुछ हमने इकट्ठा किया। और न्यूटन को हम लोग फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं, खुद वो क्या कहते हैं, कुछ हम्म। दीक्षा 4 प्रकार बताई गई। एक है शब्द दीक्षा, कुरर पक्षी है एग्जाम्पल, चारों दीक्षा के लिए 4 पक्षियों के एग्जाम्पल। कुरर पक्षी क्या करती है, अंडे दे देती है, आकाश में उड़ती है और आवाज करती है अपने ढंग से। और वो शब्द की जो आवाज का जो फ्रेग्रेंस, जो किरणें हैं, जो एविएशन है, वो अंडे में जाती है और अंडे फूट जाता है। शब्द दीक्षा, मंत्र दीक्षा, मंत्र में पावर है। और एक है दृष्टि दीक्षा, मछली, मछली पानी में अंडा दे देती है और मछली वो अंडे को देखती रहती है, देखती रहे, वो देखने की जो रेस है, देखने की जो किरणें हैं, देखने की जो वाइब्रेशन है, वो चली जाती है और फूट जाती है। दृष्टि दीक्षा, गुरु अगर देख लिया, हो गया। रिंझाई एक जैन मास्टर थे, पहाड़ के ऊपर रहते थे चाइना में। जीवन में एक ही शिष्य एक बार लेते थे, कहते तुम बैठो और मैं बैठता हूं, नो प्रवचन, अहम ब्रह्मास्मि बोलना नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी ग्रंथ नहीं है। तुम मुझे देखोगे, मैं तुझे देखू, मैं तुम्हें देखते 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 घटना घट जाएगी। अब ये जो चटाई है, तो इसको क्या करना, तुम रैप कर देना, फोल्ड करके चला जाना, कोने में रख देना। क्यों? क्योंकि मुझे पता चलेगा तुम रियलाइज हो गए। थैंक यू भी मत बोलना, जड़ भरत जैसा, जरूरत नहीं है। मैं दूसरे स्टूडेंट को ले सकता हूं। दीक्षा, दृष्टि दीक्षा, मछली। स्मरण दीक्षा, कछुआ, कछुआ बालू में अंडा दे देता है और रहता है पानी में, और पानी में रह के स्मरण करता है अपने अंडे के बारे में। स्मरण की जो ताकत है, स्मरण की जो रेस है, वो अंडे में जाती है। स्मरण बहुत कम, गुरु जब स्मरण कर लिया तो जीवन धन्य हो जाएगा। शंकराचार्य बैठे हैं गंगा के किनारे,
आश्रम में मंडन सुरेश्वराचार्य सब आचार्य बैठे हैं। सोचे कि अब शुरू करेंगे कोई ब्रह्म सूत्र, मगर पूछा कि आचार्य ना, वो शिष्य नहीं आया, पद्मपादाचार्य, जिसका नाम बाद में हुआ। कथा बड़ा इंटरेस्टिंग। तो स्मरण किया, तो पद्मपादाचार्य उस समय नाम नहीं था, कैसे हुआ देखना। अरे गुरु जी मुझे याद कर रहे। तो गंगा को ऐसे ही पार कर लिया, तो गंगा माँ एक एक पद्म रखा और पद्म पत्र रखा, पद्म पत्र के ऊपर पेड़ देकर फटाफट दौड़ आया कि गुरु जी याद कर रहे हैं। तब से उनका नाम हो गया पद्म पादाचार्य। स्मरण दीक्षा, गुरु स्मरण करें। स्पर्श दीक्षा, मुर्गी अंडा दे देती है और उसके ऊपर बैठती है, स्पर्श करती है। गुरु भी स्पर्श कर देते। रामकृष्ण परमहंस स्पर्श किया, खुद रामकृष्ण परमहंस को तोतापुरी ने स्पर्श किया। जगन्नाथपुरी में एक आश्रम है, तोतापुरी का आश्रम, लोकनाथ में। मैं जब कैंप लेके गया था, आपको याद होगा, पहाड़ है, बड़ा सा चढ़ाई है। वो तोतापुरी 300 साल उस समय थे। वो आकर के रामकृष्ण को निर्गुण समाधि, निर्विकल्प समाधि सिखाया, स्पर्श कराया, मूर्छित हो गए एवं ज्ञान प्राप्त किया। ये से दीक्षा है ना, इतना सुंदर है। तो नारद जी ने दीक्षा दिया था माँ के गर्भ में, प्रवचन दिया। तुम कैसे देख रहे हो ना, मैं तो चारों तरफ भगवान को देख रहा हूं ना। इस खंबे में है, तो वो जो सा महल में वो अलग अलग खंबे थे, इस खंबे में है ना, है। तुझे दिखाई देता है ना, हाँ दिखाई देता है ना। मुझे क्यों नहीं दिखाई देता है। हिरण्यकशिपु वाच, लास्ट में लिखा है 5 नंबर में, 7 8 अटेन। यस्त्वया मंदभोग्योक्तः मदन्यो जगदीश्वरः वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तम्भे न दृश्यते। अगर तुम कहते हो मेरे छोड़ करके कोई ईश्वर है, मुझे छोड़ करके कोई ईश्वर अगर तुम बोल रहे हो, मदन्य जगदीश्वर, तो क्यों इस खंबे में और बोल रहे हो कि खंबे में भी है, चारों जगह में भी है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा। अगर तुम्हारा ईश्वर इसी खंबे में है, तो अभी मैं खंबे तोड़ता हूं, ईश्वर को ही मार देता हूं। सोहम विकत्तमानस्य शिरः कायद्धरामिते गोपायेत हरिस्तद्य यस्ते शरणम ईप्सितम। अगर तुम कह रहे हो है, तो हम मार दें। तो इस प्रकार के हिरण्यकशिपु ने वो गदा लिया और मार दिया, खंबे को तोड़ दिया। जब खंबे को तोड़ दिया, खंबे से निकल गए। और श्लोक क्या है देखो, वेद व्यास लिखते हैं, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिले स्वचात्मनः अदृश्यताद्भूतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। सत्यम विधातुम का दो अर्थ है। सत्यम विधातुम, विधातु का एक अर्थ है विधाता। विधाता माने ब्रह्मा। ब्रह्मा का वरदान को सत्यता करने के लिए, ब्रह्मा ने जो वरदान दिया उसको सत्यता करने के लिए भगवान प्रकट हो गए। हालांकि भगवान परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, मगर इसी खंबे से निकल गए। दूसरा अर्थ है सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषण।
निज वृत्ति माने अपना भक्त प्रहलाद, प्रहलाद की बात को सत्य मान कर गए। ब्रह्मा की बात फर्स्ट मीनिंग, सेकंड मीनिंग प्रहलाद की बात, प्रहलाद की बात को सत्य मान करके जो भगवान, प्रहलाद के दिया यस मैं देख रहा हूं, और सचमुच प्रहलाद देख रहे हैं भगवान, चारों तरफ भगवान, सांप में भी देखा था, सब में भगवान देखा था। उन्होंने कहा पिताजी मैं आप में अंदर भी भगवान देख रहा हूं, सब में भगवान देख रहा हूं। तो भगवान परमात्मा सर्वत्र है, मगर भगवान को खंबे में भी देख रहा है। तो भगवान उसी स्तंभ में, स्तंभे सभाया न मृग न मानुषम, हिरण्यकशिपु ने कहा था मुझे पशु नहीं मारेगा कि मनुष्य नहीं मारेगा, तो नृसिंह भगवान होकर के आ गए। आप देखा कि धड़ जो है वो मनुष्य नर, और जो सिर है वो सिंह, नर सिंह नृसिंह कहते हैं। नृ माने मनुष्य। अब आए और युद्ध करने के लिए चल पड़ा, वो मारने के लिए भगवान ने भी पकड़ा, और उसके बाद भगवान ने वो जो दरवाजा देहली है वहीं पर बैठा करके उसको गोद में बैठाया और कहा, तो हिरण्यकशिपु एक मिनट देखो क्या टॉस करते हैं, हिरण्यकशिपु टॉस करते हैं ना, मैं नहीं मरने वाला हूं, ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया ना, क्या ना मुझे मनुष्य या पशु नहीं बन सकता है, ना मैं मनुष्य और पशु कहाँ हूं, मैं तो नरसिंह को दोनों, ना ब्रह्मा का बनाया हुआ मैं नहीं हूं, मैं दिन में नहीं मरूंगा कि रात में नहीं मरूंगा, अभी संध्या है, मैं नीचे नहीं मरूंगा कि ऊपर नहीं हूं, मेरे गोद में हो, मैं अंदर नहीं मरूंगा कि बाहर नहीं मरूंगा, अभी दहेली है, ये अंदर नहीं कि बाहर नहीं है, मैं अस्त्र से नहीं मरूंगा कि शस्त्र से नहीं मरूंगा, ये नाखून है मेरे, ना ये अस्त्र ना शस्त्र है, बस पकड़ा मारा। और भगवान के नूडल खाने की इच्छा थी, बच्चे लोग को, आप आपके नाती और और नातिन को, पोते को पते को वो नूडल खिलाते हैं ना, चम्मच कांटा चम्मच बच्चे लोग कर लेते हैं, हम लोग नहीं कर पाते हैं ना, वो कांटा को टक 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 ऐसे ऐसे घुमा लेते हैं, पूरा आ जाता है ऐसे खा लेते हैं बच्चे लोग, और वो उसका चटनी के साथ वो दवा कर फटाफट कर देते हो। फॉरेनर्स लोग, जापानीज और चाइनीज, वो लोग अपना सब्जी खाना पीना सब उसी लकड़ी, क्यों वहां ठंड है, वहां हाथ कोई नहीं पकड़ेगा, ये लोगों की आदत है। तो भगवान ने भी चाहा चलो ये भी करते हैं, भगवान ने खाया, खाया तो खाया, सब डर गए, तो सब देख रहे हैं, तो नारद जी ने सोचा कि ये तो गड़बड़ मामला है, एक तो विपत्ति हो गई, मगर ये जो इनका रूप है ये किसी को भी खा सकते हैं, और ये लंच के बाद शायद इनको इलायची चाहिए तो किसी को भी पकड़ लेंगे, लंच के बाद इलायची खाते हैं ना, हाँ, लंच के बाद कोई मीठा चाहिए तो इनको और भी कोई पकड़ लेगा, तो मुश्किल है। तो नारद जी ने पहले सोचा, ब्रह्मा जी पिताजी आप स्तुति करें, स्तुति, हाँ मेरा दाढ़ी पकड़ेगा वो, मैं नहीं करूंगा, इंद्र इंद्र मैं डरा हुआ हूँ, शिव जी बोले मैं कुछ बोलूं ये कुछ बोले झगड़ा हो जाएगा हमारा, किसी ने कहा नारद जी आप सबको क्यों ना, आप ही जाओ ना, मेरे बिना टूटेगी, लक्ष्मी को कहा, शायद पत्नी है उनको, आप जाओ, हाँ मेरे पतिदेव कौन है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ऐसे मेरे भगवान है, शांताकारं, ये तो क्रोधाकारं, फिर अपना शयनम बैठनम, अभी अभी श्यमन खादनम, मैं डरावनम, मैं नहीं जाऊंगी, तो कैसे करना है। नारद जी ने सोचा कि जिसके कारण आए इसी छोटे छोटे बच्चे को भेज दे, प्रहलाद तुम जाओ स्तुति करो। प्रहलाद गया, बैठे बैठे स्तुति किया,
स्तुति देखना पढ़ना है क्या? हाँ। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्त्वेकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरगणैरघुनाभिर्पप्रभु। किं तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातेः मन्ये धनाभिजनरूपतपस्रुतोजः तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगाः आराधना हि भवन्ति परस्य पुंसः भक्त्या तुतोष भगवान् गजायूथपाय जहां ब्रह्मा आदि सुरगण पुनय सिद्ध वो लोग भी आपको ना आराधना कर नहीं पाए, मैं कैसे आपको संतुष्ट करूं? और आपको संतुष्ट करने के लिए कोई उपाय नहीं, केवल भक्ति। भक्ति माध्यम से, भक्ति से ही संभव है। तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि होगा, तेज प्रभाव बल पौरुष से नहीं होगा। भक्तिया तो सो भगवान, हे भगवान भक्ति से ही आप खुश होते हैं। सब कुछ है, भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति से आप होते हैं। तो भगवान ने क्या किया, जो नृसिंह भगवान गुस्से में थे, ये स्तुति के कारण पास पास स्तुति करते करते पास में गए, भगवान ने उसको उठा लिया, उठा के सेम स्टाइल हिरण्यकश्यप जिस स्टाइल में लेटाया था, ऑपरेशन बेड होता है तो उसका तो ऑपरेशन किया था पेट का, अब लेटा दिया। सब लोगों ने सोचा कि ये भोजन के बाद इनको क्या चाहिए, रसगुल्ला, ये प्रहलाद को भी खा लेगा। और प्रहलाद को लिटरली चाटने लगे, वहां तो मारा था, उनको चाटने लगे। सबने सोचा कि ये क्या स्टाइल है, ये चटनी चाटते क्या? अब ये जो पकोड़े के साथ चटनी मिला थी ना, मीठा चटनी, तो इसे चाट रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। सब लगा ये भी प्रहलाद गया, चाटने के बाद प्यार किया और फिर उठाया, गोद में बैठाया, फिर कहा कि बेटा मुझे माफ कर देना। सब लोग खुश, रहे जो इतना गुस्सेल थे, गुस्से वाले, अभी बोल रहे मुझे माफ कर देना। प्रहलाद कहते तुमको कितना कष्ट दिया तुम्हारे पिता ने, क्या क्या नहीं किए, भगवान को सब पता है, भगवान ने रक्षा किया है, फिर भी तुम मेरा नाम छोड़ा नहीं, इसलिए मैं देरी कर दिया वो बताने में, तुमको रक्षा करने में, तुम माफ कर देना। सब लोग तो खुश, प्रहलाद भी खुश। भगवान कहते प्यारे बच्चे वर मांगो। प्रहलाद कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं नहीं मांगो, मांगो मांगो। तो भगवान को प्रहलाद कहता प्रभु आप बार बार मांगो 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 कहते हैं, शायद मेरी मांगने की इच्छा हो जाएगी, इसलिए इस इच्छा को बंद कर दो, इस इच्छा को ही न रखो। कितना सुंदर है। भगवान खुश हो गए और कहा कि मैं वरदान देता हूं, तुम हमेशा ही रहोगे, तुम्हारे सब परंपरा के वंश के भक्त बनेंगे मेरे, और मैं किसी को भी नहीं मानू। और बैठाया, भगवान ने खुद राज सिंहासन करा के शासन कराए। जो बुजुर्ग लोग थे, मंत्री परिषद, ये जब तक बड़े नहीं हुए आप लोग संभालो इनके नाम पर, ऐसे प्रहलाद थे। तो सप्तम स्कंद में हिरण्यकशिपु के बारे में वर्णन नारद जी युधिष्ठिर को कहते हैं, और कहते हैं जो शिशुपाल है, ये जो मैं बता रहा हूं, ये हिरण्यकशिपु,
यही रावण हुआ था, और यही बाद में हुआ। ये सब पहले हिरण्यकशिपु, रावण, उसके बाद शिशुपाल, तीन जन। क्यों? क्योंकि साथ मिला था सनत कुमार, जो हम लोगों ने पहले देख लिया था। इसीलिए ये कहानी अभी यहां दे रहे, जोड़ रहे। सनत कुमार गए थे, चार लोग, अभिशाप मिला था जय और विजय को। तीन बार अभिशाप, भगवान चार बार आ रहे, यही है। सप्तम स्कंद तीन वासनाओं के बारे में वर्णन। हमारे अंदर अगर तमस वासना है, उसको अलग करना, रजस, फिर रजस से सात्विक, फिर भगवान के पास जाना। इसी प्रकार सप्तम स्कंद समापन है। सप्तम स्कंद में युधिष्ठिर को नारद जी मानव धर्म आदि के बारे में बहुत सुंदर समझा रहे हैं। फिर उसके बाद अष्टम स्कंद मनवंतर के बारे में जो हम लोग कल देखेंगे, उसमें अष्टम स्कंद टॉपिक है मनवंतर। उसके मनवंतर 14 मनवंतर होता है। मनवंतर माने एक मनु है। कैसे होता है सुन लो। 4,32,000 कलयुग के आयु है। द्वापर युग 8,64,000। त्रेता युग 12,96,000। सत्य युग 17,28,000। सब मिलाने से 43,20,000 इंटू 71 इजिकल टू एक मनवंतर। अर्थात एक मनु आ गया ना, तो 71 चतुर्युग तक शासन करेगा। अभी सप्तम मनवंतर वैवस्वत मनवंतर चल रहा। विवस्वन सूर्य के पुत्र, वो मनवंतर। पहला मनवंतर का नाम स्वयंभुव। सेकंड मनवंतर स्वराचिस। थर्ड मनवंतर उत्तम। फोर्थ मनवंतर तामस। फिफ्थ मनवंतर रैवर। सिक्स्थ मनवंतर चाक्षुष। ये जो जगन्नाथ कथा है ना, ये स्वयंभू मनवंतर में प्रारंभ हुआ, स्वराचिस मनवंतर में प्रतिष्ठा हुई, और वैवस्वन मनवंतर में उसी जगन्नाथ को अर्जुन और कृष्ण दर्शन करने के लिए गए थे। और हम लोग ये इस्कन हम लोगों को हिंदू बनाया। कहते हैं कि कृष्ण के बाद जगन्नाथ हुआ। इसलिए आज ही जब गणपति महाराज सब मीटिंग कर रहे हैं कि ये लोग रथ यात्रा ना, रथ यात्रा में जब होना चाहिए आषाढ़ में न करके अपने ढंग से दिसंबर में करते हैं, वो करते हैं, मानते भी नहीं है। गजपति महाराज खुद चिट्ठी लिख रहे हैं तो भी नहीं मानते, अपने मन में करेंगे। तो ऐसे वो शंकराचार्य ने भी द्वारका के लिखा है कि ये लोग नास्तिक जैसा है, जो शास्त्र है नहीं मानते, अपने गुरु के कहीं वाक्य को लेकर के पकड़े हुए हैं। जगन्नाथ स्वयंभू मनवंतर बनकर के स्वराचिस में प्रतिष्ठा हुआ है। अभी वैवस्वन मनवंतर के जो लास्ट कृष्ण है, अर्जुन गए थे, जिस कृष्ण के बारे में हम भागवत में देख रहे हैं। पहले जगन्नाथ मंदिर गए थे, प्रणाम भी किया था। और जो स्वयंभू स्वराचिस मनवंतर में कृष्ण आए, तो सब वहां पर भी कृष्ण आए, तो उस समय अंदर घुस करके नील माधव को भी दर्शन किया था। ऐसे सब वर्णन है। तो जो हो, सप्तम मनवंतर वैवस्वत चल रहा है। और भी सात है, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी, इंद्र सावर्णी, ऐसे 14 मनवंतर इज इक्वल टू 1 कल्प। वो ब्रह्मा का एक दिन है। कितने ब्रह्मा का है? 864 करोड़ वर्ष ब्रह्मा का एक दिन है। एक दिन एक रात। 432 करोड़ दिन, 432 करोड़ रात, ये ब्रह्मा का एक दिन है। ऐसे सब वर्णन है भागवत में, गीता में भी, अष्टम अध्याय। अब अष्टम स्कंद हम लोग कल देखेंगे। आज इतना ही है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।